हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IITian थिंकिंग। तो दोस्तों, ये नीट स्पेशल वन शॉट है अल्कोहल फिनॉल ईथर का, जिसमें ऑल कॉन्सेप्ट कवर्ड है ना, टू दी नीट ओरिएंटेड एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जेई और नीट के PYQ ट्रिक और एक्सेप्शन है। तो अपना टारगेट है स्कोर 160 प्लस। तो इसमें सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी है। आपको इसके बाद मैं टेस्ट भी लूँगा, है ना, कुछ क्वेश्चन के। और पहले तो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा जो जो इम्पोर्टेंट है अच्छे से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि और क्या करना है, कहाँ से प्रैक्टिस करना है, क्या करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, एक जनरल चीज़ें तो सब बताते हैं आपको, लेकिन जो मेन बातें हैं ना, जैसे कहाँ पे एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, कहाँ पे कौन सी पॉइंट याद रखनी है, वो आपको आना चाहिए। तो आइए इस लेक्चर के माध्यम से स्टार्ट करते हैं पूरा बेसिक से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो ऑन द बेसिस ऑफ OH, अगर हम OH के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल सबसे पहले आता है, मतलब जिसके पास एक ही OH हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, मान लो ये हमने लिया, यहाँ पे क्या अपने पास एक ही OH है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमने ये बनाया, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कितने OH है, एक ही OH है, तो ये मोनोहाइड्रिक हो गया। डाईहाइड्रिक अल्कोहल क्या होते हैं, जिनमें दो OH हों, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल। देखो यहाँ पे अपने पास कितने OH हैं, दो OH हैं, तो ये हो जाएगा डाईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिनमें तीन OH हो, जैसे अपने पास ये है, आप देखो ये तीन OH है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जिसके पास क्या हो, मोर देन 3 OH हो, मोर देन 3 OH हो, वो हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। सिंपल सी बात है। अब दूसरा अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, जैसे आपको मैं बता दूं, अगर OH के बगल वाला कार्बन, मैंने क्या बोला, OH के बगल वाला कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन क्या है, ये है, कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। इसी को बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी को बोलते हैं 2 डिग्री बोलते हैं, मतलब OH के बगल वाला कार्बन, जैसे देखिए ये C OH के बगल वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। जैसे ये कार्बन है OH के बगल वाला, एक कार्बन 2 कार्बन जुड़े होते हैं, यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। और OH के बगल वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो, जैसे देखो ये यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये OH के बगल वाला कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बेसिक है। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जो जुड़ा होता है उससे अल्कोहल जुड़ा हो तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। और बेंजाइलिक क्या होता है, बेंजाइलिक मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करके लिखना चाहूँगा, डबल बॉन्ड के बगल वाला समथिंग लाइक एलाइलिक, ये बेंजीन से जुड़ा है इसलिए इसको बेंजाइलिक बोल दिए, है ना। तो ये हो जाएगा बेंजाइलिक अल्कोहल। ठीक है, बेंजीन से जो कार्बन होगा उससे OH जुड़ा हो। विनाइलिक क्या होता है, डायरेक्टली डबल बॉन्ड से OH जुड़ा हो तो उसको विनाइलिक बोलते हैं, ये होगा फिनालिक, किसको फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉमन नेम देख लेते हैं। देखो कॉमन नेम अगर हम बात करें अल्कोहल, तो अल्कोहल का नाम होता है अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम, जैसे एक कार्बन है तो एक का यहाँ पे देखो एक कार्बन है तो इसको बोल देंगे मेथ, है ना। और इसको ना कॉमन नेम क्या होता है, मिथाइल, और क्या हो जाएगा, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। जैसे यहाँ 2 कार्बन है तो उसको क्या बोल लेंगे, ईथ, और ये क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक। IUPAC नेम क्या होता है, एल्केनल, जैसे एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेनल, मेथेनॉल बोलेंगे, अल्डिहाइड बोलते हैं। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, प्रोपेनॉल, नल मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, 4 हो जाएगा तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। तो ये होता है कॉमन और अल्काइल। वैसे हमने पूरा लेक्चर IUPAC का पूरा बेसिक ऑर्गेनिक 0 से पढ़ाया है, IUPAC वहाँ पे सिखाया है नेमिंग। ठीक है, वो लेक्चर आप देख सकते हो।
यहाँ पे मैंने आपको जीरो से ऑर्गेनिक सिखाया है, सीक्रेट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया है, जीरो टू एडवांस कैसे ऑर्गेनिक पढ़ा जाता है। किसी को ऑर्गेनिक में दिक्कत आती है, समझ नहीं आता कैसे स्टार्ट करें, तो यहाँ से जाके लेक्चर में है, आप ऑर्गेनिक वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल जीरो से सब कुछ मैंने कवर किया हैंड रिटन नोट्स में एकदम, है ना, मैंने पढ़ाया। अगर आप इसको देखते हो तो कभी ज़िंदगी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। IPSC डिटेल में पढ़ाया है, सारे ही लेक्चर हैं। केमिकल बॉन्डिंग 250 पेज का पढ़ाया है। फिर मैंने थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया है एकदम भयंकर से, वो भी आप देख सकते हो। पूरा क्लासिक वन शॉट का प्ले लिस्ट है, वहाँ पे आप जाके चेक कर लेना है GOC। तो ऑर्गेनिक का सीक्वेंस क्या होता है आपको वहीं पहला लेक्चर देखो पता चल जाएगा। सबसे पहले बेसिक ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, फिर आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, फिर GOC, उसके बाद सब कुछ समझ आने लगता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो पहला मेथड जो होता है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन या कैटलिस्ट हाइड्रेशन। देखो इसमें क्या होता है, सिंपली एक सेकेंड मैं लाइन स्ट्रेट खींच लूँ। हाँ, तो इसमें देखो क्या होगा, आपके पास एक एल्कीन है ना, फ्रॉम एल्कीन से ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और वो बाय एसिड कैटेलाइज। एसिड मतलब यहाँ पे देखो एसिड है, वाटर है ना, हाइड्रेशन मतलब वाटर। तो ये 3 तरीके से लिखा जा सकता है, कभी H3O+ आए, H2OH+ आए, या डाइल्यूट H2SO4 आए, बात एक ही है। करना क्या है, इस वाले ये एक एल्कीन कैसा है, सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन जब होता है ना, उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, बस डबल बॉन्ड को आपको तोड़ना है और किधर भी आपको OH जड़ लगा लेना, जहाँ पे आपका दिल करे वहाँ पे OH, और उसके जस्ट दूसरे वाले पे H लगा लो। आप वहाँ नहीं लगाना चाहते कोई बात नहीं, सिमेट्रिकल के केस में ही ऐसा करना, आप यहाँ पे OH लगा लो और यहाँ पे H लगा लो, ये हो जाता है। दिक्कत कहाँ आती है, दिक्कत आपको अनसिमेट्रिकल में आता है। जैसे ये देखो, ये एल्कीन कैसा है, अनसिमेट्रिकल है। और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो आप बॉन्ड को 2 तरीके से तोड़ते हो। एक बार ऐसे तोड़ो, इसको नाम दे दो A, और एक बार ऐसे तोड़ो, इसको नाम दे दो B। अगर A तरीके से तोड़ा तो कॉन्सेप्ट ऑफ एरो आपको पता है, एरो अगर ऐसे चलता है तो हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव, और नेगेटिव की जगह अपने पास हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। तो मान लो हमने ए तरीके से तोड़ा, देखो ये, तो टेल पार्ट पे पॉजिटिव यहाँ जाएगा और नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। और अगर मान लो बी तरीके से तोड़ा तो टेल पार्ट पे पॉजिटिव, पॉजिटिव को ही दिखाते हैं, नेगेटिव की जगह हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है। अब देखो ये कार्बोकैटायन कितनी डिग्री है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन होता है, 3 डिग्री। तो यहाँ पे आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना है, 3 डिग्री में OH आके जुड़ जाएगा और कार्बोकैटायन बनता है। तो रीअरेंजमेंट भी करा लेना, अगर स्टेबिलिटी बढ़े तो रीअरेंजमेंट कराने के बाद ये भी बनेगा। मेजर आपके पास यही हो जाएगा। और मेजर इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना, मतलब स्टेबल कार्बोकैटायन विल गिव मेजर प्रोडक्ट, उसको मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। ये आपके पास बनेगा ये भी, लेकिन ये होगा माइनर। एग्जाम में अगर मेजर माइनर नहीं बोला है तो ऑलवेज मेजर ही बनाना है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनर। ठीक है, हमेशा ऐसे करके बनाना। नेक्स्ट देखते हैं बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड क्या होता है, अगर आपको B2H6 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन H2O2 OH गिवन है, तो यहाँ पे क्या करना है, मज़े की बात समझना, तोड़ना आपको वैसे ही है, यहाँ ऐसे और एक बार ऐसे, बस यहाँ पे जो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन है वो मेजर प्रोडक्ट बन देता है। तो देखो लेस स्टेबल इस बार कार्बोकैटायन बनाना है, तो लेस स्टेबल कार्बोकैटायन ये वाला हो जाएगा। सेम ऊपर वाला एग्जाम्पल है, तो हमने इस बार इसको मेजर माना है। ये हाइड्रोबोरेशन की ही पहचान होती है कि हाइड्रोबोरेशन में कौन सा मेजर देता है, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन विल गिव मेजर प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ये मेजर हो जाएगा, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे मैंने लिख दिया है लेस स्टेबल कार्बोकैटायन विल गिव मेजर प्रोडक्ट इन केस ऑफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। और ये मैं नंबर सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख लो, ABCD। इसमें 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता, और सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन मतलब समझते हो कि जो ये OH आपके पास आया यहाँ पे, अगर ये कार्बोकैटायन बनाया आप तो यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, सीधी सी बात है। आपने ऐसे तोड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव की जो हाइड्रोजन आया और जो यहाँ पे OH आया, मतलब हाइड्रोजन और OH एक ही साइड से जुड़ेंगे, तो यही होता है सिन एडिशन, कभी अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात हो। ठीक है, तो याद रख लेना ये बात। हाँ चलो आगे देखते हैं, ये मैकेनिज्म है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो
सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यहाँ पे ये एल्कीन है, ठीक है, इस एल्कीन में ये कार्बोकेटायन 2 डिग्री है और ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, तो बोरॉन जो है वहाँ पे आके जुड़ता है। तो BH2 जो था ये आपने लिया था BA, ये यहाँ पे आके जुड़ता है, ठीक है, हमेशा याद रख लो इस वाले कार्बोकेटायन पे 1 डिग्री पे, क्योंकि एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट मेजर होगा ना। अब देखो बोरॉन पे पॉजिटिव और हाइड्रोजन पे नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये और यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 1 डिग्री, तो ये अपने पास कार्बोकेटायन बना और ये कार्बोनायन बना। देखो ये बोरान यहाँ से जोड़ेगा, ये बोरान हमने क्या जोड़ा, इससे जोड़ दिया, तो देखो ये बोरान से हमारे पास ये पूरा जाके यहाँ पे जुड़ गया और ये हाइड्रोजन जो था उसको हमने ऐसे दिखा दिया। बोरान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव आएगा, तो ये सोच रहे हैं। अब देखो फिर से आपके पास ये आता है 3 मोल यूज होते हैं, याद रख लेना, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव, फिर से नेगेटिव इस पे आके जुड़ा तो एक और जुड़ गया। अब देखो बोरान के बाजू में जो कार्बन है उसको ब्रेक करेंगे, ये OH OH हर जगह OH लगा देंगे, तो आपके पास ये पूरा 3 मॉलिक्यूल ऑफ ये बनेगा, देख रहे हो यहाँ OH। तो बस यहाँ पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनता है, यही तो होता है। तो ये मैकेनिज्म हुआ, 3 मोल यूज होता है, बाकी आप इसको याद रख लो, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ये देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें क्या होता है, पहचानने का तरीका HgOAc ट्वाइस H2O और NaBH4 होता है। NaBH4 डीमर्क्यूरेशन करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। मतलब प्रोडक्ट बनाना हो तो फिर से इसको ऐसे तोड़ोगे और इसको ऐसे तोड़ोगे। मेजर प्रोडक्ट हमेशा स्टेबल कार्बोकेटायन देगा। स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है, यही वाला होता है 3 डिग्री, तो हमने स्टेबल ही बनाया है और वहाँ पे OH जोड़ देना। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो यहाँ पे H जुड़ता है और OH जुड़ता है वो एंटी जुड़ते हैं, मतलब OH अगर वेज पे है तो ये एंटी पे होगा। अब देखो और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता, रीअरेंजमेंट नहीं कराना। मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो मैकेनिज्म देखो इस पर पाई इलेक्ट्रॉन है और इस पर क्या है भाई, इस पर है लोन पेयर है, ठीक है, इस पे है लोन पेयर, तो हमेशा लोन पेयर अटैक करेगा पाई इलेक्ट्रॉन पे, ये इधर अटैक करेगा और ये तुरंत ही आएगा इधर अटैक करता है। ये मैकेनिज्म है, फिक्स्ड होता है। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज से लो स्पीसीज, तो यहाँ पे लोन पेयर है तो रिच ही है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे ऐसे समझो कि ये बॉन्ड अपने आप को ब्रेक कर लिया, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ये लोन पेयर कहाँ अटैक किया, इस पॉजिटिव पे अटैक किया, और ये बॉन्ड टूटा था, ये नेगेटिव फिर से मेटल पे अटैक कर लिया, है ना, क्योंकि ये अटैक किया तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव आया तो ये इस पे अटैक कर लिया, तो यहाँ पे रिंग बन जाता है ये, ठीक है। और यहाँ से लोन पेयर गया इसलिए इस पे पॉजिटिव आया, जो ही अटैक करेगा ना ये वाला बॉन्ड टूट के बाहर निकल जाएगा, तो ये बचा पूरा और ये रिंग बन गया, ये बचा, ये बाहर चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप में वाटर के पास 2 पॉसिबिलिटी, एक तो यहाँ अटैक करे, देखो यहाँ पर अटैक करता है तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, देखना तो ये जो है ये कितने डिग्री है, 3 डिग्री, और यहाँ अटैक करेगा तो ये है 2 डिग्री, क्योंकि ये जो मरकरी है इस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव 3 डिग्री, ये है पॉजिटिव 2 डिग्री, तो स्टेबल कौन होता है 3 डिग्री, इसलिए वो इस पे अटैक करना प्रीफर करेगा, इस पे, और जैसे ही अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। टेल पार्ट पे फिर से ये टूट गया, तो ये टूटा तो ये नेगेटिव लेके आएगा, पॉजिटिव पहले था, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, तो ये लटक रहा है और OH जाके यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। अब जैसे ही जुड़ गया तो ये NaBH4 H- देता है और ये अटैक कर लेगा यहाँ पे और ये तोड़ के बाहर निकाल देगा, आपके पास ये बन गया। तो ये मैकेनिज्म था आपको, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनाना है, डायरेक्ट स्टेबल मार्कोनिक ऑफ रूल देखना है, मार्कोनिक मतलब स्टेबल कार्बोकेटायन और OH को आपको जोड़ देना है बस। इस इम्पोर्टेंट बात क्या कि कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, साइक्लिक मर्क्यूरियन आयन बनता है, साइकिल ही तो था, और एंटी एडिशन होता है, ठीक है, H और OH का, और मार्कोनिक ऑफ रूल स्टेबल कार्बोकेटायन विल गिव मेजर प्रोडक्ट। जैसे ये देखो इसको अपन ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे, तो हमने स्टेबल प्रोडक्ट बनाना है, तो हमने क्या बनाया, ये कार्बोकेटायन बनाया, और रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे इसमें। नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्ट OH को जोड़ देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH आके जुड़ गया, ठीक है, ये आपके पास ये बन गया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रॉम रिडक्शन मेथड, तो रिडक्शन से कैसे हम बनाएंगे
आइए देखते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कभी H2PT और PT निकल के साथ गिवन हो तो कार्बोनिल कंपाउंड है उसको क्या बना देना, OH में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा सिंपली। LiLH4 है तो LiLH4 के साथ H2O भी होता है। देखो यहाँ से क्या आता है, H नेगेटिव आता है, वो अटैक कर लेगा यहाँ पे और ये वाला बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब क्यों यहीं पे अटैक किया, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया और ये आपके पास ऐसे था। नेक्स्ट स्टेप में H2O था, क्या हो जाएगा H2O और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, इससे H ले लेगा तो अपने पास क्या बन गया OH और ये H बन गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा। अच्छा NaBH4 का भी आपको गिवन हो तो सेम कहानी करना है, यहाँ से भी क्या निकलता है, H माइनस निकलता है, बाकी क्या बन जाएगा LiLH4 के जैसा ये बन जाएगा। बस फ़र्क क्या है, LiH4 थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और NaBH4 थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, याद रखना है इसको। तो देखो जैसे मान लो अगर आपको ये गिवन है तो यहाँ से H माइनस जाएगा, यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो क्या बनेगा O नेगेटिव और यहाँ पे ऐसे और ये H हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना। और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या गिवन है, D2O, ये नेगेटिव यहाँ से आएगा और ये ले लेगा, क्या बन जाएगा OD और ये क्या हो जाएगा H, आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पे हमने ले लिया LiAlT4 ले लिया और यहाँ पे H2O ले लिया तो क्या बनेगा, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा LiAl, यहाँ से क्या निकलेगा D माइनस निकलेगा और D माइनस निकलेगा तो वहाँ पे फिर से वो अटैक किया यहाँ पे, समझ रहे हो ऐसे, और वही बॉन्ड ओपन हुआ और यहाँ पे आ जाएगा D और ये ऐसे और यहाँ पे क्या है H2O है, H2O ऐसे रहेगा, ये नेगेटिव ले लेगा तो ये अपने पास क्या आ गया OH, ये D हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो ये होते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। रिडक्शन ऑफ एसिड, तो एसिड अगर गिवन है आपको, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड तो अल्कोहल में चेंज कर देगा, सीधी बात, नो बकवास, है ना। LiLH4 है तो वो भी एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो भी एसिड को हटा के अल्कोहल में चेंज कर देगा, सिंपल। नेक्स्ट अगर एस्टर है, देखो एस्टर तो पहचान लेते हो ना भाई, ये एस्टर, तो एस्टर है तो एस्टर को हटा के अल्कोहल में चेंज कर देगा, मतलब RCH2OH अल्कोहल। यहाँ पर भी जैसे आपको ये लिया गया है। और एक चीज़ होता है, अगर मान लो ये जब LiLH4 अगर एसिड है अपने पास तो अगर आपसे साइड प्रोडक्ट पूछा जाएगा तो यहाँ पे वाटर रिलीज होता है। ठीक है, तो साइड प्रोडक्ट तो कोई पूछता नहीं पर आप इसको याद रख लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर एस्टर है तो क्या हो जाएगा R, एल्कोहल में तो चेंज ही करेगा, RCH2OH और साथ में यहाँ पे ये अल्कोहल हो जाता है, मतलब जो दूसरा वाला R था वो क्या हो जाएगा R-OH, वो बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना अगर ऐसा गिवन है तो। चलो आगे देखते हैं, रिडक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड आपको पता है इस पे होता है नेगेटिव, इस पे होता है पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला इस पे हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव वाला अटैक करेगा इधर और ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा HR और यहाँ पे O नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा R और यहाँ पे RH। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में वाटर आता है, गिवन हो या ना गिवन हो, अंडरस्टूड है, वाटर बेंट होता है पर मैं लीनियर दिखा रहा हूँ, पर उससे स्ट्रक्चर ज्योमेट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग की बात है। तो ये और यहाँ पे R और ये क्या हो जाएगा RH, कुछ भी हो सकता है ऐसे, जैसे ये देखो ये नेगेटिव, ये अटैक किया यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड ओपन हुआ तो क्या बनेगा HC और यहाँ पे O नेगेटिव और ये आपके पास R और यहाँ पे H, फिर से आपको वाटर हो जाएगा। ठीक है, वाटर यहाँ पे है, ये H ले लेगा तो इससे बन जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। तो एक्चुअल में 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पे बन गया प्राइमरी अल्कोहल। यहाँ पे आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा, सिमिलरली ऊपर जैसा मैकेनिज्म हो जाएगा, यहाँ पे बस 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप बनाओगे तो ये 2 डिग्री बन गया, यहाँ पे आप बनाओगे तो क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 3 डिग्री
अल्कोहल, ठीक है, ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। चलो नेक्स्ट देखते हैं इस रेट क्या होता है। अगर आपको मैं रेट की बात करूं, ध्यान से देख, वैसे मैं सिंपली रेट बता रहा हूं। अगर मान लो इन पे हमारे पास क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है अटैक करने, ध्यान से देखना, ये जो है वैसे कार्बोनिल कंपाउंड में पढ़ाया जाता है, पर कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूँ। देखो तो सबसे ज़्यादा ये फास्ट अटैक कहाँ हो जाएगा, देखो ये अटैक नो डाउट अटैक तो यहीं होगा, तो फास्ट कहाँ होगा, तो देखो ये प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव लेके गया, पॉजिटिव कम हुआ, तो सबसे रेट कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा, फिर यहाँ पे। तो इस स्टेरिक पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। चलो देख लेते हैं प्रॉपर्टी। तो एसिडिक नेचर, पहली प्रॉपर्टीज हम देखते हैं क्या, एसिडिक नेचर। एसिडिक अगर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये एसिडिक नेचर हो गया। जनरल रूल से अगर आप एसिडिक नेचर निकालना चाहोगे तो सबसे पहले क्या, H प्लस हटाओ, कार्बन आयन बनाओ, कॉमन पे H प्लस बनाओ, कार्बन आयन बनाओ। अब ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। ये माइनस आई माइनस एम लगा रहा है और ये क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है। कार्बन आयन को पसंद क्या होता है, पसंद होता है माइनस आई और माइनस एम, ठीक है, और वो जितना ज़्यादा एसिड स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो बढ़ रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट इज मोर एसिडिक देन सेकेंड। देखो दूसरा, फेजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। तो कभी भी अगर आपको सोडियम अगर गिवन है, देखा अल्कोहल सोडियम से रिएक्ट कर रहा है, तो आपके पास नो डाउट यहाँ पे ये बने RO माइनस एन जाके लग जाएगा, H2 रिलीज होएगा। हमेशा कोई भी रिएक्शन फेजिबल तब होती है जब स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ प्रोसीड हो। जैसे देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, ठीक है, तो ये हमेशा याद रख लेना। और अगर ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये पॉसिबल नहीं होता है कभी भी, तो कभी भी वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, एक चीज़ याद रख लेना। और एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वाटर हमेशा अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, हमेशा, एक्सेप्ट ऑलवेज ये होता है। लेकिन अगर मेथेनॉल आ गया तो वहाँ पे वाटर कम हो जाता है ड्यू टू Ka वैल्यू, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक ऑर्डर याद रख लेना, ठीक है, ये आप याद होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या हो जाएगा। तो देखो स्टरीफिकेशन में बेसिकली याद रख लेना, यहाँ से अल्कोहल से H और एसिड से OH गायब करना है, बाकी को आपको जोड़ देना है। तो देखो ये आपके पास क्या था RCO और यहाँ पे OR हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो बस जैसे आपके पास ये है और यहाँ से फिर क्या करना है, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये OR पूरा अटैक करेगा इस पे, ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा, इस पे आएगा नेगेटिव, ये नेगेटिव वापस आएगा, इसको तोड़ के बाहर निकालेगा, तो ये पूरा ग्रुप जाके यहाँ पे जुड़ गया। तो देखो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखो तो ये पूरा ग्रुप OR आके जुड़ गया है, और साइड वाइड यहाँ पे एसिड रिलीज हो जाता है। अगर एनहाइड्राइड है तो सेम काम, ये होगा नेगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, ये अटैक करेगा यहाँ, ये ओपन होगा, इस पे नेगेटिव, ये वापस आएगा, इस पूरे ग्रुप को मार के बाहर निकालेगा, तो यहाँ पे ये बन जाएगा, मतलब यही इतना ग्रुप यहाँ पे आके जुड़ेगा। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। लूकास टेस्ट क्या होता है, देखो लूकास टेस्ट भाई SN1 रिएक्शन होता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl एनहाइड्रेट ZnCl2 की रिएक्शन प्रेजेंस में होती है, तो ये क्या देता है, वाइट PPT देता है। वाइट PPT कब मिलता है ये मैं बता देता हूँ। 1 डिग्री अल्कोहल कोई भी वाइट PPT नहीं देता है, देता है तो बहुत टाइम लेता है, सालों। 2 डिग्री अल्कोहल लूकास रिएजेंट के साथ वाइट PPT 5 से 10 मिनट में देता है, और 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, इंस्टेंट भी वाइट PPT दे देता है। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव लूकास टेस्ट। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल देंगे, 1 डिग्री को मत लगाना, फास्ट बोलेगा तो 3 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं विक्टर मेयर टेस्ट क्या होता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट जो होता है वो 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर, 3 डिग्री अल्कोहल कोई भी कलर नहीं देता है। तो अब मैं ऐसे याद रखता हूँ RBC 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री रेड, 2 डिग्री ब्लू और 3 डिग्री कलरलेस, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, एक बार मैंने अल्कोहल फिनॉल पढ़ा चुका है, ये नीट IIT JEE सब इंक्लूडेड है, और ये भी जो बता रहा हूँ कि स्पेशली नीट के लिए। तो ये वाला कम से कम है ना 42 पेज का है, हर वैरायटी इसमें कवर है।
तो अगर किसी को और देखना है तो ये क्लासिक वन शॉट की प्लेलिस्ट में जाना, नीट JEE IIT एडवांस सब कुछ इसमें कवर कर दिया हूँ, तो ये वाला लेक्चर देख लेना, PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और नीट वाली एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि नीट 2025 का जो पेपर हुआ है, मैंने जो पढ़ाया था वही आया था, 2 महीने में जो पढ़ाया था वही आया था, जितने क्वेश्चन कराए थे 99%। इसका प्रूफ वीडियो है, आप लिंक पढ़ाया, आप देख लो। टॉप 50 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 32, ये 2 महीने में मैंने जो क्वेश्चन कराए थे, 3 स्टेप स्टडी कराया था, वहीं से सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये नीट के क्वेश्चन है और ये मैचिंग है, कहाँ से मैच था। तो भाई आप परेशान ना हो, जितना मैं बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ, बहुत एनालिसिस किया है। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन मैचिंग थे, जाके देख लो प्रूफ वाला वीडियो डिटेल में। और ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत पैसा लेके ये सब कराया था। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री था। तो मैं बस ये चाहता हूँ जो लोग सही में मेहनत करते हैं ना, फालतू का भटकते रहते हैं, तो उनको सही कंटेंट मिल सके और सही पढ़ाई कर सके। एक ही जगह से पढ़ें, 10 जगहों की ज़रूरत नहीं है, आप जहाँ से भी पढ़ो और हर वैरायटी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओ। तो अभी के लिए हमने क्या किया, 2026 के लिए फिर प्लानिंग चल रही है, कंटेंट रेडी हो रहा है 1 साल पहले से। सोचो 2 महीने, लास्ट टाइम तो 2-3 महीने ही टाइम था, उतने में अपन ने ये कर दिया। तो अभी तो 1 साल पहले से कंटेंट देने वाला हूँ मैं, रेडी हो रहा है। तो हो गई ये गया प्रॉब्लली, है ना, जनवरी से स्टार्ट कर देंगे। और इसके लिए मेंटरशिप ग्रुप हमने ज्वाइन किया है, हमने बनाया है ना, बच्चों के कहने पे ही। तो 99 रुपीज़ उसमें देना पड़ेगा। देखो जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए फ्री है। उसके लिए है कि जैसे वो हमने 99 रुपीज़ इसलिए रखा क्योंकि बच्चे बहुत सारे आ जाते हैं, फिर फालतू का कुछ भी पूछते हैं, जो न पढ़ने वाले भी। तो जो सिंसियर बच्चे हैं वो आप कंटेंट देख लो तो ही जुड़ो, और एफर्ट नहीं कर सकते, लिटरली आपके लिए फ्री है। तो उसमें हम प्रॉपर PDF गाइडेंस, 1-to-1 इंटरेक्शन पूरा एकदम आपको देते हैं, है ना, टास्क देते हैं, टारगेट देते हैं, कैसे क्या पूरा आपके साथ रहते हैं। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा। टेस्ट करा रहे हैं हम लोग, हर संडे टेस्ट स्टार्ट हो गया, फ्री का टेस्ट है भाई। तो मेंटरशिप ग्रुप जो ज्वाइन किया उनके लिए सब कुछ। तो वहाँ पे सारे लेक्चर के लिंक प्राइवेट पहले से आपको मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप जुड़ जाओ, चाहे नीट को चाहे JEE को, दोनों लोग आप जुड़ सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे अब। और जुड़ने के लिए लिंक आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ मैसेज करना पर्सनली, उस ग्रुप को ज्वाइन करना, फिर पर्सनली करना, फिर ज्वाइन करेंगे, बताऊंगा कहाँ पे पेमेंट करना है आपको 99। चलो डाइक्रोमेट टेस्ट है, ये अल्कोहल के लिए होते हैं, H+K2Cr2O7 होता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल एसिड दे देता है और Cr3+ ग्रीन कलर होता है। 2 डिग्री अल्कोहल है, H2K2Cr2O7 के साथ कीटोन बनाएगा और ये ग्रीन हो जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन होता है, रिमेन ऑरेंज कलर, मतलब क्रोमियम +6 में है ना, तो ऑरेंज का ऑरेंज ही रह जाता है। तो ये डाइक्रोमेट टेस्ट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये आपको हेलो एल्कोन में पढ़ाया गया। REX अगर आपके सामने है यहाँ पे, मतलब ROH है, तो OH को गायब करो और यहाँ पे आप क्या लगा दो, PX3 मतलब PCl3 है, REX लगा दो। PX5 है तो क्या लगा दो, REX लगा दो। SOX2 है, REX लगा दो। रेड फॉस्फोरस तो भी REX लग जाएगा। तो ये सब कुछ मैंने आपको करा दिया है इसमें, ठीक है, हेलो एल्केन में। तो ये अभी के लिए आप याद रख लो। ठीक है, मतलब PCl3 जैसे PCl5 SOCl2 रेड फॉस्फोरस X2 OH को हटाना और ये लगा देना। अब देखो मैं इन शॉर्ट में ऐसे बनता है, जैसे 3 मॉलिक्यूल आप लेते हो अल्कोहल के और PX3, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3RX बन जाता है, ये बन गया। ऐसे PX5 में क्या बन जाएगा, RX, और ये क्या हो जाएगा, POCl3 बनता है तो POX3 और साथ में HX बन जाएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जो मैंने लिख दिया। जैसे SO है, X2 है, Cl2 तो RX और क्या हो जाएगा SO2+HX। समझ आया। जैसे मान लो ये एक कंपाउंड लिखा गया है OH और मैंने दे दिया SOCl2, तो क्या करना है, यहाँ पे OH को हटाना, Cl को लगाना, साथ में सारे गैस रिलीज होंगे SO2HCl। ठीक है, तो याद रख लेना। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, तो देखो एसिड का काम है H+ देना, अल्कोहल है, अल्कोहल का O H पे अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, देखना OH2 पॉजिटिव बना लेगा। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पागल हो जाता है तो ये तोड़ के बाहर निकाल देगा, और जैसे ही बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बोकैटायन आ गया। कार्बोकैटायन आया तो नेक्स्ट स्टेप में हीट गिवन है, तो हीट गिवन है तो इसके बाजू वाले हाइड्रोजन जो है उसको बना लो। ठीक है, बना लिए तो इस हाइड्रोजन को एलिमिनेट करेगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, इसको किया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, और अगर इसको किया, ये वाला तो सेम ही हाइड्रोजन है, उसको तो बना दी, इसको किया
तो डबल बॉन्ड यहाँ है। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 7 है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 4 है। मेजर कौन हो जाएगा, तो ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है। और हमेशा याद रख लेना यहाँ पे रीअरेंजमेंट करा लेना, ठीक है। कभी भी अगर आपको कार्बोकेटायन बना, स्टेबिलिटी बढ़ा, तो रीअरेंजमेंट करा लेना। फॉर रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन लिख देता हूँ। रिंग एक्सपेंशन का आपका HW है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अब तक तो हो गए हैं, ये हो गया, ठीक है। ये करके बताना। चलो आगे देखते हैं। जैसे ये है तो ये फिर से O क्या हो जाएगा, H पे अटैक करेगा, O पॉजिटिव H2 आ जाएगा, ये बाहर निकला यहाँ पे कार्बोकेटायन। अब कार्बोकेटायन क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन ये 1 डिग्री था तो ये करेगा रीअरेंजमेंट, मतलब हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो क्या बना, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा ये कार्बोकेटायन। अब ये कार्बोकेटायन कितने डिग्री हुआ, 2 डिग्री हुआ, फिर से रीअरेंजमेंट होगा, यस। यहाँ पे एक बार फिर से कराओ, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। क्यों ऐसा हुआ अभी बताता हूँ। अब ये बन गया 3 डिग्री बन गया। तो कभी भी स्टेबिलिटी बढ़ता है तो रीअरेंजमेंट करा लेनी चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन आप एलिमिनेट करो, वही हाइड्रोजन एलिमिनेट करो जहाँ से मैक्सिमम अल्फा ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये बनेगा, यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है, हमेशा याद रख लेना, रीअरेंजमेंट करा लेना है। एक चीज़ और याद रख लेना, अगर ये NCERT में गिवन है 1 डिग्री अल्कोहल कॉपर 573 केल्विन या 300 डिग्री सेल्सियस में गिवन हो, तो 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है, 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करता है। तो याद रख लेना, इसमें क्या कर देना, OH को गायब करना और ये वाला जो H होता है उसको इधर कर देना, तो एल्कीन बन जाता है। तो डायरेक्ट याद रख लो ये कंडीशन, ठीक है, क्या होता है, काम आएगा आगे। देखो अगर आपको ऐसा गिवन है तो अब यहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट मैं बोलूँगा अगर 140 NC, ये याद रखना, इसमें दिमाग नहीं चलाना, 140 है तो आपको क्या करने का, ये आपके पास जो ईथर है इसी का 2 मॉलिक्यूल आपको जोड़ देने का, एक साइड ईथर इधर और एक साइड ईथर इधर, ठीक है। मतलब सिंपली सी बात है, देखो बताता हूँ, ये O का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, यहाँ OH2 पॉजिटिव आएगा। अब देखो ईथर आपके पास था ही, ईथर OH, तो इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये नेगेटिव अटैक किस पे करेगा पता है, ऑक्सीजन पे, इस पे सॉरी, ये नेगेटिव जो है, एक सेकेंड मैं बताता हूँ। देखो इस पर आपने बना लिया O पॉजिटिव और फिर ईथर जो है वो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अटैक करेगा इस पर और इसको मार के बाहर निकाल देगा, तो आपके पास यही बन जाएगा। तो कभी 140 है ये बनाना, और अगर 170 है तो इसको गायब करना, एलिमिनेशन करके एल्कीन बना देना, मतलब यही 2 कार्बन का एल्कीन, ठीक है। सेम कंडीशन C2H5OH है L2O3 के साथ, तो आप ईथर बना लेना, मतलब इसको यहाँ पे इसको गायब करके इस एक मॉलिक्यूल के साथ जोड़ देना, और अगर 350 है तो एल्कीन बना लेना ऊपर जैसा है। तो ये कंडीशन याद रख लेना, यही एग्जाम्पल फिक्स है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फैक्ट्स अबाउट अल्कोहल, जैसे कि 90% C2H5OH इज़ नोन एज अ रॉ स्प्रिट, एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% एथाइल अल्कोहल होता है, और 70% मेथेनॉल इज़ नोन एज अ वुड स्प्रिट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप कॉमन नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। चलो देखते हैं फिनॉल्स के बारे में। देखो फिनॉल्स क्या होते हैं, सबसे पहले फिनॉल का स्ट्रक्चर आपको दिखा दूँ, यही है फिनॉल। तो जो फिनॉलिक कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड जो डायरेक्टली बेंजीन से जुड़े होते हैं, मतलब sp2 कार्बन, देखो ये OH यहाँ पे sp2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं फिनॉलिक अल्कोहल। तो ये सारे फिनॉलिक हैं, कुछ कॉमन नेम याद रख लो, ऑर्थोक्रेसॉल बोलते हैं, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं, इसको कैटेकॉल बोलते हैं, ये रिसोर्सिनॉल है, क्यूनॉल है, ठीक है। और ये एक और होता है जिसको अपन सैलिसिलडिहाइड बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कि कैसे इनको प्रिपेयर करेंगे। तो सीधी सी बात है, बेंजीन्स ये है आपके पास, सल्फोनिक का सॉल्ट लिए हैं, तो SO3Na बेंजीन के साथ अगर है, NaOH के साथ हीट एसिडिक मीडियम में किया जाए तो फिनॉल बनता है। तो इनको आप डायरेक्ट ही याद रख लो, ठीक है, ये कंडीशन। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से ये बनता है। रिएजेंट कंडीशन भी याद रखना, बेस, हीट और एसिडिक मीडियम। और फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जैसे आपको डाइजोनियम क्लोराइड ये है, ये गिवन है H2O के साथ हीट किया जाए, ठीक है, तो भी आपके पास ये बनता है,
ठीक है, ये इसको बाहर करेगा और यहाँ से OH जाके जुड़ जाता है। अच्छा N2 अच्छा लीविंग ग्रुप होता है तो वो बाहर निकल जाता है। फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन, याद है डी कार्बोक्सिलेशन, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड और हीट के प्रेजेंस में हो तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसको गायब करके H लग जाता है, यही होता है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ग्रिगनार्ड रिएजेंट से क्या होता है, कभी आपको ऑक्सीजन गिवन है तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट में सबसे पहले ऑक्सीजन इंसर्ट करेगा, ये देखो किया है, उसके बाद H2O आता है, H2O आके यहाँ पे OH लगेगा और इसको बाहर निकाल देगा तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल आप ये फिनॉल यहाँ बन गया। बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर दो V2O5 300 से डिग्री सेल्सियस तो भी आपके पास फिनॉल बन जाएगा। क्यूमीन, ये जो दिख रहा है ना आपको, इसको क्यूमीन बोलते हैं। तो जे एडवांस पूछता है तो स्ट्रक्चर भी नहीं देता, नाम देगा, आपको याद होना चाहिए। तो क्यूमीन में अगर O2 130 डिग्री सेल्सियस पे आप रिएक्शन करा रहे हो क्यूमीन के साथ, सबसे पहले यहाँ परऑक्साइड बन जाएगा, ये वाला जो हाइड्रोजन था यहीं पे इंसर्ट हो जाएगा, और उसके बाद H2SO4 एसिडिक मीडियम में इतना टेम्परेचर के साथ दे रहे हो, और ये कभी कभी नहीं लिखा हो एसिडिक मीडियम में लिखा हो तो भी इसको गायब करके फिनॉल बना देगा। एक होता है, और ये बहुत ही फेमस रिएक्शन, इसको स्टार लगा देता हूँ, कई बार इसके साइड प्रोडक्ट पूछे हैं, जेई में भी पूछे हैं। तो ये एसीटोन बना और ये फिनॉल, तो साइड वाला प्रोडक्ट जो आपके एग्जाम में पूछा गया है इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन। डॉप प्रोसेस क्या होता है, देखो अगर क्लोरोबेंजीन को NaOH 623 केल्विन 300 ATM प्रेशर एसिडिक मीडियम में किया जाए तो ये बन जाएगा फिनॉल। तो ये डायरेक्ट ही याद रख लेने हैं नीट की पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे फिनॉल जो होते हैं लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, हाई सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, और ड्यू टू इंटरमोलिकुलर, फिनॉल के पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा क्योंकि यहाँ पे OH है और वो दूसरे OH के साथ इंटरमोलिकुलर करेगा अलग अलग, तो उसी कारण क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। देन द करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और फिनॉल कलरलेस क्रिस्टलिन सॉलिड होता है। केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे एसिडिक नेचर की बात करें तो फिनॉल इज़ अ वीक एसिड, फिनॉल अपने पास कंपैरेटिवली बात जो होती है वो वीक एसिड होता है। और याद रख लो एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं, तो H+ रिमूव करेंगे यहाँ से और क्या बन गया आपके पास, ये कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस बोल लो या आप कार्बन आयन बोल लो। ठीक है, अब ये कार्बन आयन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा एसिडिक उतना ही ज़्यादा होगा, यही से निकालते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। और ये वाला आप देखो जो भी एसिडिक है थोड़ा बहुत वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो भी है क्योंकि ड्यू टू फिनॉक्साइड है, इसको फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं लेकिन सारे अनइक्वल होते हैं। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन एक है NCERT में कि वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, 2 आएगा लेकिन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें 5 आएंगे अनइक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसलिए इक्विवेलेंट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन मतलब ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। बाकी GOC में पूरा डिटेल में देख लो। अच्छा ये इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आप बता दो, तो इसमें अगर देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है पहले ही, मतलब कॉन्जुगेट बेस बनने के ही पहले ही हो जा रहा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रहा है। अब इंट्रा हो जा रहा है तो H को रिलीज ही नहीं करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं मतलब जो H+ दे, तो इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन पैरानाइट्रोफिनॉल, हमेशा बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, याद रख लेना। और जो वाटर होता है वो हमेशा अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है, बट इन केस ऑफ मेथेनॉल वाटर कम एसिडिक हो जाता है क्योंकि Ka वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कभी कभी आपको ऑप्शन में ऐसे गिवन होते हैं क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव एफरवेसेंस विथ NaHCO3, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जिससे फिनॉल स्ट्रॉन्ग नहीं होता वही CO2 रिलीज करते हैं। एक जनरल ऑर्डर लिख दिया एसिडिक स्ट्रेंथ का, आप इसको याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे फिनॉल चेंजेस ब्लू लिटमस टू रेड, और फिनॉल डज नॉट डिकम्पोज Na2CO3 और NaHCO3 बिकॉज फिनॉल इज ए वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड H2CO3 से। ठीक है, याद रख लेना। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वीक एसिड है, और कोई भी रिएक्शन अगर फेजिबल है
तो हमेशा स्ट्रॉन्ग से वीक बनना चाहिए, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रख लें। रिएक्शन विद जिंक, अगर आपको कभी जिंक के साथ फिनॉल की रिएक्शन कराई जाए तो क्या करना है, OH को गायब कर देना। जिंक और हीट तो यहाँ गायब हो गया। रिएक्शन विद FeCl3, अच्छा ये टेस्ट फॉर फिनॉल भी होता है। तो अगर फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्शन करता है ना तो वायलेट कलर देता है। ठीक है, ठीक है, तो कभी फिनॉल कंफर्म करना हो तो FeCl3 को डाल दो, वायलेट कलर मिल गया, समझ जाना वो फिनॉल ही है। एसिटाइलेशन क्या होता है, देखो एसिटाइलेशन मतलब सिंपली, और ये फिनॉल एलिफेटिक होगा ना, मतलब ऐसे ऐसे अल्कोहल ले लो तो ये रिएक्शन नहीं देगा, नो कलर होगा, ये याद रखना। एसिटाइलेशन देख लेते हैं। अगर आपको एसिटाइलेशन यहाँ पे दे रखा तो यहाँ पे ये लोन पेयर है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफिलिक है। ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और इसको तोड़ देगा। यूँ ही तोड़ देगा, यहाँ पे नेगेटिव वापस आएगा और इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो अपने पास कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, आप याद रख लो। यहाँ पे O और ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड और ये आपके पास CH3। ठीक है, तो याद रख लेना। अब मान लो एक होता है बेंजोइलेशन या इसी को शॉर्टेन बोमेन रिएक्शन बोलते हैं, और यहाँ पे एक पिरिडीन बेस भी लिया जाता है। ये पिरिडीन बेस का काम करता है। यहाँ पे क्या होगा, सेम ही कहानी होने वाली है। क्या, देखो बेस है, बेस सबसे पहले क्या करेगा, बेस तो यहाँ भी था, पिरिडीन लिख देते हैं, पिरिडीन, क्योंकि बेस था ना तो वो सबसे पहले H+ ले लेगा। H+ लिया और यहाँ पे नेगेटिव था, वो नेगेटिव यहाँ पे जाएगा, अटैक करेगा, बाकी सब सही था। तो फिर से ये बेस क्या था, H+ ले लेगा, यहाँ पे नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ओपन हुआ, ये नेगेटिव वापस आएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमने ऐसे लिखा PH और ये O, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा। ठीक है, याद रख। चलो आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक क्या, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक बोल लो, क्योंकि हम फिनॉल की बात कर रहे हैं, बेंजीन रिंग है। तो सबसे पहले हैलोजिनेशन देखते हैं। हैलोजिनेशन में क्या होता है, देखो OH एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, क्योंकि +M इफेक्ट लग रहा है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, Br पॉजिटिव निकलेगा। आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को किस पे जोड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। हमेशा याद रख लेना, इलेक्ट्रोफाइल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन से लगा है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे जुड़ता है। पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक थोड़ा सा कम है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर फिनॉल का रिएक्शन 3Br2H2O से हो, यहाँ पे जो सॉल्वेंट था वो कैसा था, नॉन पोलर सॉल्वेंट था। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट था, और यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा लिया गया है, पोलर सॉल्वेंट। तो अगर पोलर सॉल्वेंट के साथ लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, ब्रोमीन को तीनों पोजीशन पे जोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 4 6 पे देखो ब्रोमीन लगा है तो ट्राई ब्रोमो फिनॉल बोल लेंगे। ठीक है, याद रख लेना। नाइट्रेशन, अगर आपको यही नाइट्रेशन कराना हो तो डाइल्यूट HNO3, टेम्परेचर गिवन हो ना गिवन हो, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनाना और एक पैरा, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ही ग्रुप है अभी, लेकिन पैरा वाला लेस वॉलेटाइल हो जाएगा और ये वाला मच वॉलेटाइल हो जाएगा। और अगर एसिडिक स्टेनो की बात करें तो पैरा वाला ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्थो वाला क्या हो जाएगा, ये वॉलेटाइल तो वही हो गया। अब देखो, अगर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो फिर से तीनों पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा, ऑर्थो पैरा जो है ब्लॉक्ड हो जाएंगे सभी, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। तो ये याद रख लेना। सल्फोनेशन क्या होता है, अगर OH कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है 25 डिग्री में दिया जाए तो ऑर्थो वाला बना है, 100 में दिया जाए तो पैरा वाला आप बना लेना। ठीक है, इसको ये हो गया सल्फोनेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट आपको समझा देता हूँ। देखो, क्लोरीन के पास लोन पेयर और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो ये लोन पेयर अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो CCl पॉजिटिव और यहाँ क्या हो जाएगा AlCl3 नेगेटिव, और क्लोरीन में पॉजिटिव पागल हो जाएगा तो तोड़ के इसे बाहर निकाल दिया, बचा क्या CH3, यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा कहाँ पे, एक बार
ऑर्थो पे जुड़ा और एक बार पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और मेजर क्या हो जाएगा, पैरा वाला मेजर हो जाएगा और इसको पैरा क्रेसॉल भी बोलेंगे। OHCH3 होता है तो क्रेसॉल होता है, यहाँ पे ऑर्थो क्रेसॉल बोलेंगे इसे, ठीक है। तो याद रख लेना, मेजर आपके पास यही बनेगा, स्टेरिक ड्यू टू स्टेरिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं, तो ये प्लस यम इफेक्ट लगा रहा है और यहाँ पे आपको कोई बेसोस नहीं लिया गया, तो ये एसाइलेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो काम वही है, ये यहाँ अटैक करेगा इसके वैकेंट ऑर्बिटल में, ये बाहर निकल जाएगा, इस बार ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, ये इतना। तो इसको एक बार ऑर्थो पे जोड़ दिया और एक बार पैरा पे जोड़ दिया, ठीक है। याद रखना है, इसको एसाइलेशन बोलते हैं क्योंकि हमने एसिड क्लोराइड ले रखा है, तो पैरा वाला मेजर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस। गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास OH आने वाले, जो यहाँ से जो कुल मिला के निकलेगा ना, वो क्या निकलेगा, आप समझो एल्डिहाइड निकलेगा। और एल्डिहाइड को हमको किस पे जोड़ देना है, पैरा पे जोड़ देना। ऑर्थो पे जोड़ोगे तो थोड़ा सा स्टेरिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम ये वाला बना देते हैं, तो ये आपको बन जाएगा। इसको गटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं, है ना। कि जब फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं लिक्विड HCN से और हमारे पास क्या होता है HCl गैस इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो वही अपने पास हो जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो हम लेते हैं वो HCl प्लस HCN लेते हैं, ठीक है। और जैसे ही आपने ये ले लिया तो इससे हमारे पास ये बन जाता है, फिर फर्दर रिएक्शन होती है, तो इसको मत भूलना, है ना। मैंने लिखा नहीं था, अभी आपको लिख दिया। चलो आगे देखते हैं। रीमर टीमैन रिएक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन विच में आस्क्ड इन योर एग्जाम, बहुत टाइम पूछा गया है, ऑलरेडी पूछा गया है। तो जब क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस फिनॉल से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सैलिसिलल्डिहाइड बनता है, हमेशा याद रख लेना। वही एक्वस गिवन हो सकता है, KOH भी हो सकता है, यहाँ KOH एक्वस KOH भी ले सकते हो। तो ये सैलिसिलल्डिहाइड है, इसको नेमिंग करोगे तो 1 2, तो क्या हो जाएगा, IPC करोगे तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये सैलिसिलिक एसिड है, अगर CCl4 लेते हो तो सैलिसिलिक एसिड बनाएगा, बाकी ये बेंजल्डिहाइड। इसका मैकेनिज्म क्या है आओ वो समझ लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो मेन बातें ये हैं कि इसमें डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनता है, यह एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, ठीक है। कार्बीन इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बीन। मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो CH क्लोरोफॉर्म था, ये बेस था, तो ये वाला H बहुत ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये वाला H खा लिया बेस को। एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होती है, जैसे ही खाया ये इधर बाहर गया, तो आपके पास ये बनता है डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो ये फिनॉल था, फिनॉल फिर से बेस लिया है ये रिएक्शन में, तो फिनॉल का OH H है मोस्ट एसिडिक, इसको खाया, नेगेटिव आया, ये नेगेटिव इधर आया और ये बॉन्ड को तोड़ दिया, तो यहाँ पे नेगेटिव आया और इस पे पॉजिटिव आया और ये बॉन्ड बना लिया, तो ये कुल मिला के रेजोनेंस कर लिया, ये नेगेटिव इधर चला है घूम के। अब ये नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफाइल ही है तो इसके यहाँ पे अटैक करेगा, जैसे ही अटैक किया तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ एरो, हेड पार्ट पे नेगेटिव, टेल पार्ट पे पॉजिटिव। अब ये नेगेटिव जैसे ही आया, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो इसको H ले लेगा, H ले लिया, आपके पास ये बना लिया, और यहाँ से H गया तो नेगेटिव आया, फिर से ये रेजोनेंस कर लेगा, यहाँ नेगेटिव आ गया, डबल बॉन्ड इधर आ गया। अब याद रख लो OH माइनस बेसिक मीडियम था, तो यहाँ पे 2 बार अटैक करेगा, इसको गायब करा, फिर अटैक किया, इसको गायब किया, तो हमने यहाँ पे साथ में लिख लिया। और एक कार्बन पे कभी 2 OH स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से -H2O बाहर जाएगा, -H2O बाहर और एक ऑक्सीजन बच गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे हम पानी डाल देते हैं, H2O H+ वर्क कप के लिए डालते हैं, तो यहाँ से H ले लेता है और आपके पास ये बन जाता है। तो पूरा मैकेनिज्म मैंने लिख दिया, आपको याद रखना सारी इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो एक कपलिंग रिएक्शन होता है, उसे भी मैं यहाँ पे आपको बता दिया। देखो ये थाइलिक एनहाइड्राइड है और 2 आप मॉलिक्यूल फिनॉल के लोगे तो इसमें फिनॉल का H इसके साथ हट के बाहर निकल जाएगा, -H2O, और ये जाके जुड़ जाएगा, तो ये याद रख लेना। इसको फिनोप्थिलीन बोलते हैं, जो कि कलरलेस होता है इन एसिडिक मीडियम, लेकिन पिंक कलर होता है इन बेसिक अल्कलाइन मीडियम, तो ये भी तो मैंने लिख दिया
पिंक कलर अल्कलाइन मीडियम और कलरलेस इन एसिडिक मीडियम। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन और कोल्बे स्किमिन रिएक्शन। तो इसमें फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, CO2 NaOH 140 डिग्री और इतने ATM पे कराते हैं तो सैलिसिलिक एसिड होता है। ये ऊपर हमने रिएक्शन लिख दिया था ये वाला, इसका नाम ये होता है, ठीक है। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, आपके पास बेंजीफिनॉल है 3H2 निकल इतना ले लो, सारे डबल बॉन्ड को रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये अच्छा सॉल्वेंट होता है, यूज होता है। ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, फिनॉल एयर के साथ ऑक्सीडेशन होकर पैरा बेंजो क्यूनोन बनाता है, इसको याद रख लेना। और Na2Cr2O7 के साथ सेम बनाएगा लेकिन ये कैसा होता है, पिंक कलर का होता है। तो ये सारी रिएक्शन डायरेक्ट नीट वाले भाई आप याद रखो, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ईथर के बारे में देख लेते हैं। ईथर का जनरल मॉलिकुलर फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 ठीक है। जैसे इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ROR ये हो गया, जैसे n बराबर 2 रखती है तो C2H6 हो गया। और इसको हम ईथर है तो मतलब ये तो रहना ही है, अब इसको एडजस्ट करो, 2 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन 6 तो 6 हाइड्रोजन, मतलब 3 हाइड्रोजन इधर लगा लो बैलेंस करके, 3 हाइड्रोजन इधर लगा लो। नाम इसको कैसे करते हैं, कॉमन नेम क्या होता है, एल्कॉक्सी एल्केन, मतलब इधर क्या है, एक को मेथॉक्सी बोल लो, इसको ये क्या हो जाएगा, CH3 है तो मेथॉक्सी, और क्या है CH3, एक कार्बन है मेथेन लगा दो। IUPAC बोलोगे तो दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर बोल दो, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। इसको क्या बोलोगे, इसको अगर लिखोगे तो इसको बोलो मिथॉक्सी इथेन, जो कम नंबर में उसको एल्कॉक्सी मानना, मिथॉक्सी ये मिथॉक्सी हो गया इथेन। और या दूसरा नाम है इसको आप बोल सकते हो इथाइल मिथाइल ईथर, 2 कार्बन वाला इथाइल 1 कार्बन वाला मिथाइल, अल्फ़ाबेटिकल मिथाइल पहले आता है इसलिए उसको पहले लिखा, और यहाँ पे ईथर बोल लो तो बस हो गया। ये कॉमन नेम होता है इथाइल मिथाइल वाला, हमने IUPAC ऊपर लिख दिया, इससे कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। ये दोनों नेम होते हैं, हम IUPAC तो वहाँ डिटेल में पढ़े हैं, बेसिक ऑर्गेनिक में, वहाँ आप जाके देख लेना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो पहला मेथड यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस ईथर मेथड होता है। तो यहाँ पे इस पे हो जाएगा OR, इस पे नेगेटिव, मेटल पे पॉजिटिव, और इस पे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इस पे हो जाएगा नेगेटिव, ये अटैक करेगा यहाँ और SN2 रिएक्शन होगा, इसे मारेगा बाहर, तो OR जाके यहाँ पे जुड़ गया, दिख रहा है। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन होती है, बैक साइड अटैक। जैसे यहाँ पे है तो इस पे हो जाएगा नेगेटिव, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव अटैक कर लेगा यहाँ, इसको मारेगा बाहर, क्या बन गया CCO, और यहाँ पे CC बन गया, ठीक है। तो ये होता है। अब जैसे ये है रिएक्शन, तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर मान लो कभी पहले इसको कर लो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अटैक कर लेगा यहाँ और ये हो जाएगा यहाँ, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये क्या होगा, बहुत ही स्टेरिक ज़्यादा है, यहाँ पे स्टेरिक ज़्यादा है। और SN2 रिएक्शन क्या होता है, जहाँ पे स्टेरिक कम है वहाँ पे फास्ट होता है, तो स्टेरिक ज़्यादा है इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो ये याद रखो, लेकिन यहाँ पे ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और यहाँ पे स्टेरिक कम है, यहाँ पे क्या है स्टेरिक थोड़ा कम है अल्काइल हैलाइड का, तो यहाँ पे SN2 पॉसिबल होगा, ये इधर हो जाएगा, इसको मार के बाहर निकाल देगा, ये अपने पास क्या बन गया O, और यहाँ पे C, ठीक है। तो यहाँ पे SN2 हो जाएगा। और अगर आपके पास ये रिएक्शन करानी हो तो यहाँ पर भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, जब इसे बाहर ये अटैक कराओगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव अनस्टेबल होता है, तो यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। और रिएक्शन विथ Ag2O, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है Ag2O के साथ रिएक्शन करवाते हो हीट के प्रेजेंस में तो ईथर बनेगा। ये जो R है ना उसी को हम क्या कर लें ROR बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर इसको देखना चाहते हो कैसे बनता है तो रुको मैं दिखा देता हूँ बना के स्ट्रक्चर। देखो ये जो दो मॉलिक्यूल है उसको आप ऐसे लिख लो Cl CCl, और जो Ag2O है दो Ag है, हम क्या करते हैं इसको इसके साथ गायब कर देते हैं, पूरा हमने गलत बना दिया है। AgCl को इधर लिखते हैं
और 1 kg और है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको Ag के साथ गायब कर देते हैं और बाकी अपने पास जो 2 हैं ऑक्सीजन के साथ उसको जोड़ देते हैं। ये ऑक्सीजन, ठीक है, और वहाँ पे मिथाइल, इथाइल, इथाइल, ये हो जाता है। सिंपल। तो हमेशा याद रख लो, अगर आपको अल्काइल हैलाइड है, Ag2 है, तो उसको ऐसे गायब करके जोड़ लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लोन पेयर है, एसिड के पास H+ होता है, लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा और ये क्या बना लेगा, RO पॉजिटिव H, ये तोड़ के बाहर कर देगा और ये बन जाएगा कार्बोकटायन। और उसके बाद हीट गिवन था तो हीट के साथ एल्कीन बना लेगा, हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप देख चुके हो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक एग्जांपल लिख देता। देखो, जैसे मान लो अपने पास है ये OH है और सामने क्या गिवन है, H+ एसिडिक मीडियम में। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, H+ पे अटैक करेगा और जो ही अटैक किया क्या बना लेगा, ये OH पॉजिटिव आ गया। अब जैसे ही आया पॉजिटिव तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पागल हो जाएगा, वो बाहर निकाल दिया ऑक्सीजन को, ठीक है, लिविंग ग्रुप की तरह, और वहाँ पे क्या आ गया, कार्बोकटायन। नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, करा लो, 2 डिग्री है, रीअरेंजमेंट क्यों कराते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा लो। हाइड्राइड ही क्यों कराते हैं, तो शिफ्टिंग ऑर्डर रहता है, हाइड्राइड, फिनाइल, फिर मिथाइल। तो देखो हाइड्रोजन उठ के इधर गया, कार्बोकटायन उठ के इधर आएगा, क्यों आया अभी समझ आएगा। ये देखो ये 3 डिग्री कार्बोकटायन स्टेबल है। अब यहाँ से पॉसिबल प्रोडक्ट बना लो। तो देखो बगल में ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो एक बार इसे एलिमिनेट करो तो क्या बनेगा, सेम बन गया। कोई कहेगा इसे क्यों नहीं किया, ये तो सेम ही था ना, ये और ये सेम था। और एक बार इसे करोगे तो क्या बन जाएगा, एक आपके पास ये बन गया। तो मेजर कौन हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा वो मेजर। तो यहाँ पे 3 2 5 2 7 और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, 2 2 4 2 6, तो ये मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, याद रख लेना इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये रिएक्शन है, ये डायरेक्टली याद रख लेना। अगर अल्कोहल है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 140, तो ईथर बना लेना, मतलब इसके साथ इथाइल को जोड़ देना। ये गिवन है तो एल्कीन बना लेना, इसी 2 कार्बन का एल्कीन। Al2O3 250 गिवन है तो फिर से ईथर बना लेना, 350 है तो एल्कीन बना लेना। तो ये डायरेक्ट याद रख लेना, इसमें दिमाग नहीं लगाना। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल का वो ज़्यादा हो जाता है ईथर से, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। केमिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो भाई, केमिकल प्रॉपर्टी देखोगे तो अल्कोहल के पास लोन पेयर, एसिड के पास H+, तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है। तो ये लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, तो अटैक करके क्या बनाएगा, देखो C और यहाँ पे O पॉजिटिव अटैक किया ना, C ऑक्सीजन भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब पागल हो जाएगा ऑक्सीजन पॉजिटिव को हटाने के लिए। तो 2 तरीके से हट सकता है, या तो एक बार ऐसे तोड़ दो इसे और एक बार ऐसे तोड़ दो। इसको नाम देते हैं B। अगर मान लो हमने ऐसे तोड़ा, ए तरीके से तोड़ा, तो कार्बोकटायन टेल पार्ट पे कार्बोकटायन आता है, आपको याद है, तो टेल पार्ट पे कार्बोकटायन आ गया। और अगर मान लो हमने बी तरीके से तोड़ा तो कार्बोकटायन कहाँ आएगा, सी देख रहे हो ना, ऐसे तोड़ा टेल पार्ट ये है, इस पे कार्बोकटायन, ऐसे तोड़ा तो यहाँ पे कार्बोकटायन ये बना दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन इस पे बना दिया। अब देखो ये कार्बोकटायन है 3 डिग्री और ये कार्बोकटायन है 1 डिग्री। तो कभी भी अगर 3 डिग्री कार्बोकटायन बने, अगर 3 डिग्री कार्बोकटायन बने तो वहाँ पे हमेशा SN1 रिएक्शन करा देना। मतलब आयोडीन को, जो था यहाँ पे आयोडीन बचा था ना, ये देखो आयोडीन 3 डिग्री पे जोड़ना, अगर स्टेबल बने तो यहाँ पे आयोडीन को जोड़ दोगे, I- आएगा, 3 डिग्री बन गया ना। अब 3 डिग्री नहीं बन रहा है तो आपको SN2 करा देना है, मतलब जो कम ये वाला है, अगर 1 डिग्री आपके पास या 2 डिग्री बन रहा है, 3 डिग्री नहीं बन रहा है, तो SN2 रिएक्शन करा देना, आयोडीन को वहाँ जोड़ देना। ठीक है, 3 डिग्री बन गया तो उसके बारे में सोचना नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C
सी और ये क्या हो जाएगा आयोडीन। अब ये तो आयोडीन हो गया, मतलब आपने एक्सेप्ट कौन किया, ये वाला, और ये वाला टूट के बाहर हो गया तो इसको अल्कोहल बन गया। देखो ये टूटा ऐसे, ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, और ये बचा रह गया तो क्या हो जाएगा OHCC, ये बन जाएगा। तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हमारे पास ये तरफ है 3 डिग्री बना ना। और अगर आपके पास ये भी देख लेते हैं तो इसको डायरेक्ट ही तोड़ते हैं, लोन पेयर ये अटैक कर लेगा, क्या आ जाएगा पॉजिटिव और H आ गया। तो अब इसको 2 तरीके से तोड़ेंगे, एक बार ऐसे और एक बार ऐसे। एरोमेटिक इसको ए नाम देते हैं। तो देखो ए अगर तोड़े हो तो कार्बोकैटायन कहाँ आएगा, ध्यान से देखना, कार्बोकैटायन आ गया यहाँ पे। और ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, मतलब बेंजीन रिंग के अगर बगल कार्बोकैटायन बने तो रेजोनेंस करता है, और वहाँ पर भी इसलिए ए के तरीके से ही तोड़ोगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और आयोडीन को आप कहाँ जोड़ दोगे, यहाँ पे जोड़ दोगे। तो यहाँ पे जोड़ो और साइड वाला क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, जो उसका दूसरा जो था। तो OH और वो ऐसे बन गया, ठीक है, याद रख लेना। ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये सारे एग्जाम्पल हैं। अब इसको देखो, अब देखो जैसे ये वाला है अपने पास सेम चीज़ है, तो इसको हमने ऐसे तोड़ा और ऐसे तोड़ा, इसको ए नाम दिया, इसको बी। अगर ए तरीके से तोड़े तो आपके पास ये बना, दोनों बनाते हैं, और बी तरीके से तोड़े तो कार्बोकैटायन ये बना। ये है 1 डिग्री, ये भी है 1 डिग्री। तो अब 1 डिग्री है तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा, SN2। और SN2 हमेशा, SN2 का ऑर्डर जो होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ये होता है। तो यहाँ पे आप कौन सा वाला कंसिडर करके चलोगे, ये वाला। तो यहाँ पे आप आयोडीन को जोड़ोगे, C आयोडीन, और बाकी दूसरा वाला क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। अगर वो आयोडीन बचा तो दूसरा वाला अल्कोहल हो गया, ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, ये तो हो गया ना, ये हो गया, ये भी आपने किया, ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार आप ऐसे तोड़ोगे और एक बार ऐसे, तो आप कौन सा वाला स्टेबल बनेगी, फिनाइल मतलब समझ रहे हो ना, फिनाइल मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये बन गया। और आपके पास जो आयोडीन आएगा वो यहीं पे जुड़ जाएगा, C आयोडीन, बाकी जो रह गया वो अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। देखो ये तो जुड़ गया ऐसे, यहाँ पे आयोडीन आ चुके जुड़ा, और ये जो H आया था ये अलग हो गया, ये वाला बन गया, ठीक है। तो ये हो जाता है। ये देख लेते हैं, अगर मान लो आपको अल्कोहल है, एसिडिक मीडियम में एल्कीन है, तो देखो सबसे पहले ये एल्कीन मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, ये H+ पे अटैक किया। तो अब ये ऐसे टूटा होगा, ध्यान से देखना, ऐसे टूटा होगा या ऐसे टूटा होगा। तो ये ऐसे टूटा होगा, क्यों, क्योंकि ये कार्बोकैटायन 3 डिग्री है और यहाँ जो नेगेटिव आया वो अटैक कर लिया यहाँ पे। तो यही बना आपके पास, ये हमने ऐसे तोड़ के दिखाया, ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में इसके पास लोन पेयर, और लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर हमेशा यहाँ अटैक करेगा कार्बोकैटायन पे, तो आपके पास ये बना, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव पागल हो जाएगा, तो ये H को तोड़ के बाहर निकाल दिया, ये H+ बना, ये न्यूट्रल बना, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और आपने ऊपर करके ही देखा, अगर ये गिवन होता है तो इसको आप गायब करके ईथर बना लेते हो, और ये अगर गिवन है 140 में तो सीधे सीधे बात है, ये वाला जो है इसके साथ यही सेम मॉलिक्यूल आके ये वाला ईथर बना लेता है। ऊपर आपने कर लिया इसको ऑलरेडी, ठीक है। तो ये अब ये आपका टेस्ट है भाई, ये आप टेस्ट दो, ठीक है। मैं कहूँगा आप एक बार देख लो क्वेश्चन को, फिर ये आपका टेस्ट है। तो देखो ये अगर आपको अल्कोहल के सारे एग्जाम्पल हैं अच्छे अच्छे, इसमें मान लो ये है, तो वही काम है, H+ पे अटैक करेगा और क्या बनेगा, ये OH पॉजिटिव। और फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में ये मॉलिक्यूल था, ये भी रिएक्शन में वो था ही OH, इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, ये नेगेटिव आके यहाँ अटैक करता है और इसको तोड़ के बाहर निकाल देता है। तो आपके पास क्या बन गया, ये बन गया, ठीक है। और साथ में एल्कीन मेजर प्रोडक्ट ये भी बनता है। यहाँ पे ये अटैक किया लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, ये होता है। तो ये याद रखना, ये कैसे बना मैं बता देता हूँ। जैसे ये बना था ना, यहाँ पे ये अटैक किया, सेम टाइम पे ये वाला
ये एल्कीन कैसे बना ये भी देख लो। सेम टाइम पे OH2 ये बाहर गया, ये हाइड्रोजन आता है, ये इधर आता है, इसको तोड़ के बाहर निकाल देता है, तो आपके पास ये बन जाता है। ठीक है, तो एल्कीन मेजर होता है। कुछ स्पेशल एग्जाम्पल है, याद रख लो। इस पे क्या हो जाएगा, देखो O है, H+ पे अटैक किया, क्या आ जाएगा, O पॉजिटिव H आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आयोडीन आएगा। अब दोनों साइड यहाँ सेम ही है, यहाँ कहीं पे अटैक करेगा, ये यहाँ आएगा और ये तोड़ के बाहर बनाएगा, क्या हो जाएगा, O और ये H और यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से H+ आएगा, एसिड तो था ही, फिर से लोन पेयर अटैक किया पॉजिटिव और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। फिर से आयोडीन आएगा, ये यहाँ पे अटैक किया, इसको मार के बाहर निकाल देगा। तो अब आयोडीन तो नहीं है, यहाँ पे ब्रोमीन है, तो हम आयोडीन को क्यों ही ला रहे हैं, Br- आ रहा है, तो ये Br- आप लिखो इसको, Br है, Br यहाँ पर भी आपके पास ब्रोमीन आ रहा है, इसको आप भूलो मत, ये यहाँ अटैक किया, इसको तोड़ के बाहर निकालेगा, क्या बन जाएगा, ये अपने पास ये हो गया Br और ये हो गया Br, ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा। ये एक है, ये है एग्जाम्पल है, इसको देख लो आप। तो फिर से ये लोन पेयर है। अब यहाँ पे फिर से ये H+ पे अटैक करेगा, क्या बनाएगा भाई, ये आपके पास O पॉजिटिव H और यहाँ पे ऐसे बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में Br- कहाँ अटैक करेगा, जो स्टेबल कार्बोकटायन है, तो देखो यहाँ पे कार्बोकटायन है, यहाँ पे ये डबल बेंजीन के ऊपर जस्ट कार्बोकटायन कभी स्टेबल नहीं होता, बगल में स्टेबल होता है, तो ये अटैक करेगा और इसको मार के तोड़ के अलग कर देगा, तो ये बन जाएगा OH और ये बन जाएगा Br, तो ये बन जाएगा। तो आई होप आपको इन एग्जाम्पल से बहुत कुछ सीखने को मिला है, आप इनको याद में रखना, ठीक है। बाकी भी है MCPBA और लगभग हमारा अल्कोहल ख़त्म ही है, तो ये PDF आपको मेंटरशिप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, मिल जाएगा। ये देख लेते हैं MCPBA क्या होता है, मेटा क्लोरो परबेंजोइक एसिड, ये इपॉक्सीडेशन कर देता है, जहाँ एल्कीन होगा उसको इपॉक्सीडेशन, ये भी इपॉक्सीडेशन और ये भी इपॉक्सीडेशन कर दिया, तो याद रख लेना एल्कीन का इपॉक्सीडेशन हो जाता है। बाकी दैट्स ऑल अबाउट अल्कोहल फिनॉल ईथर। आप पुराना वाला PDF देख लो, जो मैंने पूरा डिटेल में अल्कोहल फिनॉल ईथर बताया, ये टू दी पॉइंट चीज़ें, जल्दी जल्दी रिवीजन था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।